सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। हाँ संगत जी, कहते हैं कि जब कोई भी सतगुरु का सहारा लेता है, सतगुरु के चरणों में आ जाता है, तो ये सच्चा पातशाह उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है। ऐसे ही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की बात है। कहते हैं कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की हजूरी में सत्संग हो रहा था और वहाँ पर कहते हैं कि लंगर में खिचड़ी बनाई गई। जब सेवादार महात्मा लंगर ग्रहण कर रहे थे, खिचड़ी का प्रसाद खा रहे थे, तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से कहते हैं, बाबा जी खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, अगर खिचड़ी के साथ अचार भी हो जाता तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती। तो कहते हैं कि सेवादार महात्माओं की नज़र गेट के बाहर गई। एक बहन खड़ी हुई है। सतगुरु बाबा जी को बताया कि एक बहन गेट के बाहर खड़ी हुई है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि उस बहन को अंदर बुला लो। उस बहन को अंदर बुलाया। उस बहन के हाथ में अचार का डिब्बा था और कहते हैं सतगुरु बाबा जी ने कहा कि आप भी लंगर ग्रहण कर लो, आप भी लंगर खा लो। वो बहन ने लंगर खाया तो अगले दिन फिर देखा कि वो बहन वहीं पर ही है। तो बाबा जी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो और आप ऐसे क्यों परेशान हो। तो आगे से वो बहन कहती है कि मेरा तो कोई घर बार ही नहीं है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये एक अचार का डिब्बा ही मेरे हाथ में उन्होंने दिया है और ये लेकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे यहाँ पर सत्संग सुनाई दिया और मैं यहाँ पर खड़ी हो गई और मैं इस ईश्वर से अरदास कर रही थी कि मेरा सहारा तू ही है और आप जी ने इतनी कृपा करी बाबा जी, मुझे सत्संग घर में बुला लिया, सत्संग भवन में बुला लिया और मुझे आशीर्वाद दिया। तो आगे से बाबा जी कहते हैं ये अचार तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ये अचार तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आपने खुद बनाया है। वो बहन कहती है कि हाँ जी बाबा जी, ये अचार मैंने ही बनाया है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। तो उनके पास और जो बहनें थी, सेवादार बहनें थी, वो कहने लगी बहन जी आप हमें भी अचार की विधि बताओ, हम भी अचार बनाएंगे। तो बहन ने उनको विधि बता दी। विधि बताने से अचार कभी नहीं बन सकता जब तक वो जिसने अचार बनाया हो उससे सीखा ना जाए। जब वो उन्होंने घर जाकर उसी तरह अपना अचार बनाया तो कहते हैं बहन जी जैसा आप अचार बनाते हैं ऐसा अचार हमारा नहीं बना। इस अचार में स्वाद नहीं है वो वाला जो आप वाले अचार में स्वाद था। आप तो बहुत ही अच्छा अचार बनाते हैं, आप हमें भी अचार बना कर देना। वो बहन ने कहा ठीक है और वो वहीं पर ही सत्संग भवन में ही वो वहीं पर ही रहने लग गए। सतगुरु बाबा जी ने उस बहन का रहने का, खाने पीने का सारा प्रबंध कर दिया और वो सेवा करती बहन वहाँ सेवा भी करती और सत्संग भी सुनती और इस तरह उसका रहने खाने पीने का सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने प्रबंध भी कर दिया, अरेंजमेंट भी कर दिया। तो वो बहनें कहने लगी कि आप हमारे लिए अचार बना कर लाना। वो बहन अचार
बनाने लगी। अचार बनाकर एक बहन को दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, चौथी बहन को दिया। ऐसे ही उसके पास इतना रश हो जाता था अचार लेने वालों का। लेकिन वो कहती जब बहनें कि आप अचार के पैसे बताओ, तो वो बहन कहती जो भी आपने देना है आप दे देना। तो वो बहनें देने लग गई। उस बहन का कहते हैं कि अचार इतना फेमस हो गया कि उस बहन ने पहले अपनी एक छोटी सी शॉप बनाई अचार की। फिर कहते हैं कि धीरे धीरे उसकी एक इतनी बड़ी अचार की कहते हैं कि मिल बन गई। हाँ संगत जी, ये सतगुरु की कृपा हुई, सतगुरु का आशीर्वाद मिला उस बहन को। जो वो बहन घर से दुत्कारी गई थी, लेकिन सतगुरु ने उसको अपने चरणों में जगह दी। कहते हैं कि जिसदा जग विच कोई ना होवे, उसदा मददगार है ये। कहे अवतार जो अंग संग बसदा, साथी बस निरंकार है ये। जिसका कोई भी सहारा नहीं होता, उसका ये सहारा बनता है। ये हर पल हमारे अंग संग है। हम हर समय इसको अपने ध्यान में रखें, इसका ध्यान बना कर रखें, इसका एहसास बना कर रखें कि जो हमें सतगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिखाया है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ अगर हम जुड़े हैं, इस निरंकार के साथ जुड़े हैं, तभी हमारी कीमत है। अगर हम इससे अलग हो गए तो हम दुनिया में रूलते ही फिरेंगे, फिर हमें कोई भी नहीं पनाह देने वाला होगा। हम हर समय सतगुरु के चरणों से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों में ही जगह दे कर रखना। हमारी अंतिम श्वासों तक आप जी अपने चरणों में तोड़ निभा देना। ऐसे ये सतगुरु इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं। जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। जो भी शरण में आ जाता है, ये सतगुरु अपने चरणों में जगह दे देता है, अपने गले से लगा लेता है। जैसा सतगुरु सुनिंदा तैसो ही मैं डीठ। जैसा सतगुरु हमने सुना था वैसा ही हमने देख भी लिया है। आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इतनी कृपा कर रहे हैं। दिन रात सतगुरु की कृपा हम पर बरस रही है। हम इस कृपा का आनंद उठा पाएँ, इस कृपा का लाभ उठा पाएँ। सतगुरु के दर पर किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। सतगुरु के तो भरे भंडारे हैं। सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा, उसनू आंदी टोट नहीं। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई खोट नहीं। कहते हैं कि जो सतगुरु के दर लग जाता है, उसको किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आती। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई खोट नहीं। जिसके मन में सतगुरु निरंकार बस जाता है, वो अंदर बाहर से एक हो जाता है। उसके मन में फिर किसी के लिए कोई वैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना नहीं रह जाती, क्योंकि उसके मन में ये एक निरंकार बसा हुआ है। जिसके अंदर ये निरंकार बस जाता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है। उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही दासी एक और विचार पढ़ रही थी, कहानी पढ़ रही थी। उस कहानी में भी यही बताया है कि ईश्वर हर पल हमारी सहायता करने आ जाता है, लेकिन हम इसको याद तो करें। जैसे कहते हैं कि द्रौपदी की जब भरी सभा में जब दुशासन ने लाज लूटनी चाहिए, उसको अपमानित किया, उसकी इंसल्ट की, तो उसने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े आए तो द्रौपदी कहने लगे, भगवान जी आपने देर क्यों कर दी। तो भगवान जी कहते हैं, आपने मुझे बुलाया ही नहीं। पहले आप अपने 5 पतियों का सहारा लेती रही, दुनिया भी सहारे लेती रही, लेकिन जब आपने मुझे बुलाया, मैं तो आपके पास ही खड़ा था, मैं दौड़ा चला आया। हाँ संगत जी, इसी तरह अगर हम ईश्वर को बुलाते हैं, पुकारते हैं, इसको याद करते हैं, ये तो हर पल हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हम दुनियावी सहारे ना ढूंढकर हम इसी एक निरंकार का सहारा ढूंढेंगे, तो हमें हर जगह कोई भी
परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये मददगार हर पल हमारे साथ खड़ा है। ये ईश्वर सबकी सुनता है। दासी एक कहानी आप जी के साथ शेयर करेगी। कहते हैं कि शहर के बीचों बीच एक सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश रहता था। वो डेली खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर वॉक करता था, और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ भी बनी हुई थी। पिछले 1 डेढ़ महीने से वे रोज उस बच्चे को देख रहा था, जो डेली एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता जब तक वह गुब्बारा आंखों से ओझल ना हो जाए। एक दिन अविनाश अपने फ्रेंड से बात करने में थोड़ा लेट हो गया। फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उससे बात करने लगा तो बात करते करते वो लेट हो गया, और जब वो ऊपर वॉक करने गया तो उसे वो बच्चा नज़र नहीं आया। तो अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए, तो उसे वो गुब्बारा, वो बैलून पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविनाश समझ गया कि यह उस बच्चे का ही है, और उसने सोचा कि उस बैलून को निकाल कर उड़ा दूं, और वह टंकी पर चढ़ा। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। अविनाश उसे पढ़कर परेशान हो गया। उस पर लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दें। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। यह पढ़कर अविनाश को सारी रात नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम डेली गुब्बारे पर बैलून पर लिखकर क्यों भेजते हो, और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा। उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे मेरे दादाजी ने बताया है। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं 2 दिन से भूखा भी हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा, वो सच में मेरी मदद करेगा? तो दादाजी ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है ना, वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को खाना देकर भेज देगा। अविनाश ने पूछा, तो गुब्बारे का किसने बोला, और तुम रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? वो लड़का बोला, मेरे दादाजी ने कहा था कि ऊपर वाला मदद करेगा, हेल्प करेगा, तो मैं डेली सोचता था कि उस तक ये बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने बैलून को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा, तो मुझे यही रास्ता समझ में आया, और मैं होटल में काम करता हूँ ना, तो मुझे डेली रात को पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात में गुब्बारा छोड़ता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए, और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे कि ऊपर वाले इस ईश्वर ने ही तेरी हेल्प करने के लिए मुझे भेज दिया। और अविनाश ने उसकी माँ का इलाज भी कराया, और उसका माँ के प्रति प्यार देखकर उसे बहुत सारी उसकी हेल्प भी की, और उसको स्कूल में भी एडमिशन उस बच्चे का करवा दिया। इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि ये जो भगवान है, गॉड है, निरंकार है, उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ। उसका माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरे के लिए दया, उसका भोलापन, और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जो उसको 1 डेढ़ महीने तक बैलून में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा। यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफ़ों में भी किसी न किसी को भेज ही देगा। विश्वास करो संतों महापुरुषों, ये निरंकार हर पल हमें देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन भी देना चाहता है। इसलिए हम
जितना भी हो सके दूसरों की हेल्प करें और हमेशा खुश रहें। जो भी सतगुरु ने दिया है इसका हर पल शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही हमें ये खाने पीने पहनने रहने के जो ये आप पदार्थ दे रहे हो ये आप जी ही दे रहे हो और आप जी का दिया हुआ ही हम खा रहे हैं। तैथों ही मंगा दाता हथ किधरे ना फैलावा, कर मेहर मेरी माता तेरा नाम ना भुलावा, सुआसां दे मणके तैनू सिमरती जावां। हे सच्चे पातशाह इतनी मेहर करना कि आप जी के आगे ही हम हाथ फैलाएं, आप जी के आगे ही हम अरदास करें, किसी और से कभी भी ना मांगे। सच्चे पातशाह आप जी तो शहंशाह हो, हम शहंशाह के बच्चे हैं। हम हर पल यही अरदास करते हैं सच्चे पातशाह हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर पल हम आप जी का ही सिमरन करते रहें। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।